जब वो पहली बुक पढ़ी तो मुझे दो तीन चीजें आई। एक चीज पूरी बुक पढ़ने के बाद, आपके पास भी है, दैट्स ग्रेट। सो बुक पढ़ी तो मुझे पूरी बुक पढ़ने के बाद एक भी शब्द याद नहीं थे, एक भी वर्ड याद नहीं था, कुछ भी याद नहीं था कि बुक में क्या पढ़ा। ठीक है, देन मैं अपने मेंटोर के पास गया, उनसे पूछने का कि इसका पढ़ने का फायदा क्या हुआ, मैं सब भूल गया। ठीक है, मुझे पढ़ने का फायदा क्या हुआ, सब भूल गया। तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी। जैसे कि आपने बताया बुक्स रीड करते हो, तो इलॉन मस्क की बुक मेरे पास भी है। मैं भी बुक्स रीड करता हूँ। फिर ये ग्रैंड कार्डन की बुक है, द 10x रूल। सो बुक्स मैंने भी काफी रीड करी है। तो एक चीज मैंने नोटिस की थी कि बुक से हाँ स्ट्रेटेजीज हमको मिलती है, पर एक और हमारा माइंडसेट भी शिफ्ट होता है। डू यू एग्री? बिल्कुल माइंडसेट, हाँ, हमारा माइंडसेट शेप होता है हमारा, जो हम पूरे अलग तरीके से सोचने का स्टार्ट करते हैं। जब कोई बुक रीड करते हैं उसके बाद लगता है अरे ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। तो एक नया रियलाइजेशन होता है, एक नई अपॉर्चुनिटीज खुलती है। तो इतनी सारी जब आपने बुक्स रीड करी है, तो आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है बुक्स रीड करने के बाद? कि इतनी सारी बुक्स रीड करी है, तो आपके पहले 2-3 साल पहले जब आप थे, तो आपका जो माइंडसेट था, जैसे आप प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते थे और अभी जैसे आप करते हो, उसमें क्या चेंज है? देखिए, बुक्स रीड करने से दो तीन चीजें पहले आई। पहली बात तो दिमाग की गंदगी निकल जाती है। ठीक है, कई सारे लोग, मैं अपने मेंटोर से पूछता था, जब मेरे मेंटोर, मतलब मुझे बुक्स पढ़ाया गया जबरदस्ती शुरुआत में, जब मैं आया गया तो मेरे पास ऐसे बुक करने, कभी जिंदगी में नोवेल नहीं पढ़ा था ना बुक पढ़ा था। 2000 आई थिंक 16 के पहले कुछ नहीं पढ़ा था लाइफ में, कि कभी कोई बुक उठा के पढ़ी हुई है सिलेबस के अलावा और कोई बुक नहीं पढ़ी थी। जिंदगी में यही एम था कि नौकरी लग जाए तो फिर इन बुक से छुटकारा मिले। ठीक है, ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट पहले वही सोचता है, वही सोचते। लेकिन जब बुक्स, पहली बुक पढ़ी मैंने, दो तीन, रिच डैड पुअर डैड पहली बुक थी जो मैंने अपनी लाइफ में पढ़ी थी। ठीक है, जब वो पहली बुक पढ़ी तो मुझे दो तीन चीजें आई। एक चीज पूरी बुक पढ़ने के बाद, आपके पास भी है, दैट्स ग्रेट। बुक पढ़ी तो मुझे पूरी बुक पढ़ने के बाद एक भी शब्द याद नहीं थे, एक भी वर्ड याद नहीं था, कुछ भी याद नहीं था कि बुक में क्या पढ़ा। ठीक है, देन मैं अपने मेंटोर के पास गया, उनसे पूछने का कि इसका पढ़ने का फायदा क्या हुआ, मैं सब भूल गया। ठीक है, मुझे पढ़ने का फायदा क्या हुआ, सब भूल गया। तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी। उन्होंने बताया था, एक पता है, एक आईएएस ऑफिसर रहते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, कोल माइन के पास रहने लगते हैं। वो अपने बेटे को चाहते हैं कि उनका बेटा ऐसी सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़े जिससे उसका माइंडसेट बहुत अच्छा डेवलप हो जाए बचपन से ही। उसे समझाते हैं, वो यही सवाल पूछता है कि मैं हर दिन तो भूल जाता हूँ, ऐसा क्या कर भूल जाता हूँ, पढ़ने का फायदा क्या? वो कहता है चलो ठीक है, मैं एक एक्सपेरिमेंट कराता हूँ। वो कोल वाली बास्केट रहती है जिसमें पोर्स रहते हैं, छेद वगैरह रहते हैं। वो कहते हैं इस बास्केट में तो पानी भर के लाना है नदी से। देन वो भर के लाता है, कह रहे थे इसमें तो पानी फैल जाएगा। तो उसने कहता है नहीं इसमें पानी क्यों? उसने कहा भर के लाना है, तुम्हारी ये टास्क है। तो वो कहता है ठीक है, भर के लाता। पहले दिन लेके आया, पूरा पानी फैल गया, कुछ पानी बचा ही नहीं। तो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 15, 20 दिन बीत गए। ठीक है, लेकिन वो माने नहीं कि वो समझा रहा है कि पानी बह जाता है। वो कहता है नहीं तुम्हें भर के लाना है। तो अंत में कहता है लगता है दादाजी पागल हो गए हैं, मतलब मुझे पता नहीं क्या समझा रहे हैं, कुछ भी। तो फिर अंत में वो कहता है कि मैं नहीं करने वाला, आप मतलब जाने क्या बेवकूफी करा रहे हैं। तो वो तो समझाते हैं। देखो आज वो कोल बास्केट देखो, पहले दिन जो इसमें कोयले की वो थी परत, आज वो उसमें कोयले की परत नहीं रह गई। भले ही उसका पानी निकल जाता हो हर दिन, लेकिन जो गंदगी साथ में निकल जाती है। गंदगी, तो वही होता है कि माइंड से हमारे जाती है, यहाँ से निकल जाती है, लेकिन हमारे दिमाग की गंदगी लेके भी निकल जाती है। Exactly. ये चीज मुझे बताओ, सच में जब मैं रिच डैड पुअर डैड पढ़ा, मुझे एक शब्द भी याद नहीं था, लेकिन दिमाग में एक पॉजिटिविटी थी। ठीक है, और आपकी स्टोरी मेरे से मैच होगी। रिच डैड पुअर डैड मेरी भी फर्स्ट बुक थी जो मैंने पढ़ी थी। जब मैंने बुक्स की जर्नी स्टार्ट की तो ये रिच डैड, मतलब मैंने क्या किया था, मल्टीपल बुक्स एक साथ ऑर्डर करी थी। मतलब मेरे को गोल था कॉलेज में आऊँ, बुक्स रीड करना स्टार्ट करना है। तो मैंने थिंक एंड ग्रो रिच, ये रिच डैड पुअर डैड एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है, ये 3 साथ में मेरे पास ही है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये सब मैंने पढ़ी हूँ। अभी मैंने 2-3 बुक्स और पढ़ी थी, क्या नाम था उसका, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, दूसरी बुक थी मेरी। मैंने पास ये होगी आपके पास? हाँ। बहुत फेमस बुक है। फिर मैंने
रिच डैड की ही छोटी पतली सी बुक है ना, बहुत बड़ा जेफ केलर द्वारा लिखी गई बुक है। यस एग्जैक्टली। उस बुक से मैंने इस बुक से एक चीज, जैसे आज मेरे से कोई इंसान पूछता है हाउ आर यू, ठीक है, तो मेरे मुंह से या तो ऑसम निकलेगा या तो जबरदस्त निकलेगा, नाइस ओके गुड नहीं निकलेगा। ये मेरा लाइफ का रूल है। मतलब मेरे से इंसान, अगर मैं टेंशन में हूं, अगर मेरे से इंसान ने पूछा हाउ आर यू, जबरदस्त, मतलब मेरे मुंह से यही निकलने वाला, ये आदत बन गई। और फिर मुझे वो टेंशन खत्म ही हो जाएगी, यार मैं तो जबरदस्त हूँ, फिर क्यों यार। हाँ ये होता है, ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि जब कोई पूछा है, ठीक है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब हम मीटिंग करते हैं तो मैं भी, तुम भी ऑसम बोलते हो, मैं भी ऑसम बोलता हूँ। देखिए बुक्स रीड करने से ये एक चीज कॉमन है कि ये हाँ हम इंट्रोड्यूस ही अपनी एक हाई एनर्जी के साथ करते हैं, तो फिर जो भी टास्क होता है वो हो जाता है हमारा कंप्लीट। मतलब कोई भी प्रॉब्लम, हाँ मतलब जब हम खुद ही को बोलते हैं हाँ भाई मैं तो ऑसम हूँ, जबरदस्त, तो हो जाएगा काम। बिल्कुल। Hey, hope you like the video. So make sure you subscribe and press the bell icon. Here are my some more recommendation. Go through it and share your view in comment.